नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बंगाल चुनावी दौरा। थोड़ी देर में जंगीपाड़ा के श्रीरामपुर में करेंगे जनसभा। दोपहर 1:35 पर हुगली जिले के चंद्रनगर में भी करेंगे जनसभा। दोपहर 3:05 पर हावड़ा जिले के अमता में होगी सीएम योगी की बड़ी जनसभा। तो बता दें आपको, बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बंगाल चुनावी दौरा है। आपको बता दें, ये जो चुनावी दौरा है उनका बंगाल में होने वाला है। थोड़ी देर में जंगीपाड़ा के श्रीरामपुर में करेंगे जनसभा। दोपहर 1:35 पर हुगली जिले के चंद्रनगर में जनसभा होगी और उसके बाद फिर 3:05 पर हावड़ा जिले के अमता में होगी अगली सीएम की जनसभा। थोड़ी देर में वो जंगीपाड़ा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बंगाल चुनावी दौरा है सीएम योगी का। थोड़ी देर में ही जंगीपाड़ा के श्रीरामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर दोपहर 1:35 पर हुगली जिले के चंद्रनगर में दूसरी जनसभा होगी और फिर दोपहर 3:05 पर तीसरी जनसभा जो है वो जिले के हावड़ा जिले के अमता में होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता लखनऊ से आसिफ बेग। आसिफ, सीएम योगी का ये बंगाल चुनावी दौरा है, इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? कितने बजे जो समय हालांकि तय रखा गया है, क्या उस समय पर जो जनसभा संबोधन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा? जी सुरभि, बता दूं कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है बंगाल चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक की भूमिका अदा कर रहे हैं और जिन्हें सुनने के लिए काफी भीड़ भी इकट्ठा होती है। और बंगाल चुनाव जो है बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा भी बनी हुई है। ममता दीदी को हटाने बीजेपी ने कमर कसी है। यही वजह है कि बंगाल में अमित शाह और जितने भी जो है पीएम नरेंद्र मोदी और जो भी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वह सभी डटे हुए हैं। और इसी क्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का जो है चुनावी दौरा आज है। 10:30 बजे उन्होंने खाना कुल के आराम बाग में पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इनका अगला कार्यक्रम जो है जंगीपाड़ा के श्रीरामपुर में है, जहां वह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और 1:30 बजे हुगली जिले में चंदन नगर में जनसभा होगी। और कुल मिलाकर बात की जाए कि आधा दर्जन से अधिक जो है जनसभा और कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और वहां पर मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। साथ ही साथ जो है यूपी मॉडल जो है, यूपी की जो विकास है उसको जो है बंगाल में मतदाताओं के सामने गिनाएंगे, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है बीजेपी की सीटें जो है बंगाल में जीती जा सके। चुनावी दौरे को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है सुरक्षा को लेकर? जी आपको बता दूं कि यूपी सीएम के दौरों को लेकर जो है प्रशासन, बंगाल प्रशासन लगातार जो है मुस्तैद है। वहां पर कोई अप्रिय घटना न हो, क्योंकि इसके पहले जो है बीजेपी नेताओं पर टीएमसी के जो कार्यकर्ताओं द्वारा हमला भी किया जा चुका है। तो जिससे सबक लेते हुए जो है यूपी सीएम के कार्यक्रम को लेकर काफी जो है मुस्तैदी रखी गई है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, जिससे जो है जनसभा में कोई अप्रिय घटना न हो सके। और जो है जो विपक्षी दल है, ममता दीदी की पार्टी है, उनके कार्यकर्ता कोई जो न कर सके, इसके लिए भी जो है पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। जी आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से आसिफ बेग। तो आपको बता दें, आज सीएम योगी का जनसभा चुनाव जो है वो बंगाल चुनावी दौरे पर है। थोड़ी देर में ही वो जंगीपाड़ा के श्रीरामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर 1:35 पर हुगली जिले के चंद्रनगर में दूसरी जनसभा होगी। उनकी तीसरी जनसभा जो है वो दोपहर 3:05 पर हावड़ा जिले के अमता में होगी। रुक करते अगली खबर की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बंगाल में टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2 मई को जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडे उसी प्रकार से जान की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया और गुंडे आज जान की भीख मांग रहे हैं। तो बंगाल चुनाव से पहले ही
भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जीत का दावा करते हुए कहा कि जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएगी, उसके बाद ठीक वही हाल होगा बंगाल के भी गुंडों का, जैसा कि यूपी के माफियाओं में देखने को मिलता है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2 मई को जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडे उसी प्रकार से जान की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया और गुंडे आज जान की भीख मांग रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कुंभ नगरी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां भागवत पिंक के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, मोहन भागवत ने अमरापुर घाट का लोकार्पण और भगीरथ स्तंभ का उद्घाटन भी किया। तो वहीं दूसरी तरफ भागवत चंडीगढ़ में स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में भी पहुंचे हैं, जहां शाम 7 बजे दिव्य प्रेम सेवा मिशन के पर्यावरण विषय पर संगोष्ठी भी किया जाएगा। तो संघ प्रमुख हरिद्वार पहुंचे हैं, कुंभ नगरी हरिद्वार पहुंचे और इसी कड़ी में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। भागवत पिंक कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत ने अमरापुर घाट का लोकार्पण और भागीरथ स्तंभ का उद्घाटन किया है। भागवत चंडीगढ़ में स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में भी पहुंचने वाले हैं और शाम 7 बजे दिव्य प्रेम सेवा मिशन में पर्यावरण विषय पर संगोष्ठी किया जाएगा। अगली खबर यूपी के सोनभद्र से, जहां 600 मेगा यूनिट बिजली उत्पादन के कार्य के दौरान बॉयलर गिरने से 8 मजदूर घायल हो गए। आपको बता दें, शुरुआती दौर में 1200 मेगावाट की अनपरा सी लैको परियोजना में 600 मेगावाट की यूनिट का कार्य के दौरान बॉयलर गिरने से सैकड़ों श्रमिकों के फंसे होने की और मौत की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन इस भयानक हादसे में किसी के जान माल की हानि नहीं हुई है। घायल 8 मजदूरों में से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं इस घटना को लेकर परियोजना अधिकारी अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनभद्र के अनपरा में भीषण हादसा हुआ है। अनपरा सी लैको परियोजना में हुआ हादसा। विद्युत प्लांट में बॉयलर गिरने से 8 मजदूर घायल, 5 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेकर जांच के निर्देश दिए। मौके पर तत्काल राहत कार्य कराया जा रहा है। सीएम के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को भी निर्देश दिए गए हैं, घटना की जांच कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी का कहना है मौके पर तत्काल राहत कार्य कराया जाए। सीएम घायलों का समुचित इलाज भी कराया जाए, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हादसा हुआ है और इस हादसे में कहा जा रहा है कि 5 मजदूरों की जो है वो हालत गंभीर बताई जा रही है। विद्युत प्लांट में बॉयलर गिरने की वजह से 8 मजदूर घायल हो गए हैं और जिसके बाद सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेकर जांच के निर्देश दे दिए हैं। मौके पर तत्काल राहत कार्य कराए जाए। सीएम ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को भी दिशा निर्देश दिए हैं, घटना की जांच कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। मौके पर तत्काल राहत कार्य कराया जाए, घायलों का समुचित इलाज भी कराया जाए। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता राजेंद्र। सोनभद्र के अनपरा में ये हादसा हुआ है, इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस हादसे के बाद 5 मजदूरों की हालत गंभीर बताई गई है। जी हाँ, बताना चाहूंगा सुरभि जी की जिस तरीके से सोनभद्र जिले के अनपरा लैंको पावर प्लांट में हुई है, जहाँ पर मजदूर देर रात काम कर रहे थे और इस दौरान जो है कि बॉयलर के पास मजदूर काम कर रहे थे, वहीं पर जो सर्जिंग लगाई गई थी जहाँ पर मजदूर उसे करके काम कर रहे थे, अचानक सा जो है कि पीछे के बाद जो है तकरीबन 13 मजदूर, इसमें जो है कि जो 8 मजदूरों की जो बात कही जा रही है उसमें 8 मजदूर पूरी तरीके से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें आनंद थाना में परियोजना के अधिकारियों द्वारा वहां पर चिकित्सा के लिए ले जाया गया है। जिसके बाद अन्य मजदूरों द्वारा पूरी घटना की जांच हल्ला की बात आने लगी। गेट के बाहर तमाम सैकड़ों मजदूर और ऐसे में यह भी देखा गया कि
जो स्थानीय पुलिस समेत जो पुलिस व्यवस्था थी वो जिस तरीके से कहा जाए सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर के पुलिस यहाँ पे मौजूद रही और साथ ही साथ ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटना को संज्ञान लिया तब जाकर के जो है कि यहाँ पर सीओ की पुलिस समेत एसडीएम और लेखपाल द्वारा जो है कि यहाँ पर जांच भी की जा रही है। जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जो भी उसमें लापरवाही सामने आएगी ऐसा भी कहा जा सकता है कि कार्रवाई भी की जा सकती है। और जो कहा जा रहा है राहत कार्य किया जा रहा था, क्या वो कार्य संपन्न हो गया या अभी राहत कार्य भी जारी है? राहत कार्य पूरी तरीके से संपन्न हो गया है। यहाँ से जो जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें इलाज के लिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित जो है कि अस्पताल में वहाँ ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज भी जारी है। लेकिन हालांकि अगर पूरी बात करें जिस तरीके से यहाँ पर तो मीडिया कर्मी को मौका स्थल पे जाने से अभी तक रोका गया है। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन द्वारा यह भी बताया गया, जिस तरह से सोनभद्र एसपी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जो घटना हुई है, घटना में जो घायल लोग हैं उनकी संख्या भी बताई गई है, जिसके बाद ये चीज अस्वस्थ हुआ है। जी बिल्कुल राजेंद्र, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। मौके पर तत्काल राहत कार्य जो है, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि संपन्न हो चुका है। सीएम ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को भी दिशा निर्देश दिए हैं और घटना की जांच करवाने की भी बात कही गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के आगरा की, जहां यूपी के आगरा में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें, बिना परमिशन की गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार करने के आरोप में पुलिस ने जिला पंचायत प्रत्याशी के वाहन को सीज कर लिया है। आपको बता दें, इसके तहत पुलिस ने 171H-207 की धाराओं के तहत गाड़ी को सीज किया है। तो आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। ये घटना हम आपको बता रहे हैं यूपी के आगरा की। आपको बताते चले कि बिना परमिशन के गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार करने के आरोप में पुलिस ने जिला पंचायत प्रत्याशी के वाहन को सीज किया है। इसके तहत पुलिस ने 171H-207 की धाराओं के तहत गाड़ी को सीज किया। एक चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत किया गया, साथ ही एक गाड़ी को सीज किया गया। शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बिना अनुमति की गाड़ी प्रचार प्रसार लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार प्रसार कर रही है, जिसमें तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और गाड़ी का चेक किया गया और अनुमति न मिलने पर गाड़ी सीज करके मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये पुलिस सक्रिय है, बिल्कुल कोई भी यदि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर उत्तराखंड के भगवानपुर से है, जहां भगवानपुर विधानसभा के मानकपुर गांव में आम आदमी पार्टी के विधायक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां दिल्ली विधायक प्रवीण सिंह ने उत्तराखंड के एक कार्यक्रम में बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहां भाजपा सरकार ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई की मार से आम आदमी परेशान हो चुका है। देश का अन्नदाता आज आंदोलन करने को मजबूर है, लेकिन बीजेपी सरकार को उनकी जरा भी परवाह नहीं। उत्तराखंड में आए दिन मुख्यमंत्री बदलना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी रही है, जिसके बाद आप विधायक ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री को जरा भी विकास की कोई चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री फटी जींस पर बेतुके बयान देते हैं, जिसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जीत का भी दावा किया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का इस दरमियान दावा किया गया। उत्तराखंड के लोगों को जिस तरीके से एक तरीके ठगने का काम किया है और उत्तराखंड की पूरी तरीके से जनता परेशान है। पहले तो उन्होंने 4 साल तक पूरे उत्तराखंड के लोगों को अप्रैल फूल बनाया और 4 साल बाद अप्रैल फूल बनाने के बाद दोबारा एक और अप्रैल फूल दे दिया। और उत्तराखंड में भाजपा के पास कोई सोच नहीं है, कोई उनके पास थिंक टैंक नहीं है, सिर्फ उनका काम है मुख्यमंत्री बदलना। हम उत्तराखंड में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लहर से दौड़ पड़ी है, इस बार का मुकाबला जो है।
तो वहीं अम्बेडकर नगर के शाहजादपुर के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा है। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही की वजह से ही महिला की मौत हुई है। तो वहीं कहा यह जा रहा था कि महिला काफी दिनों से बीमार चल रही थी, लेकिन इलाज के दरमियान मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक महिला की मौत दोपहर करीब 3 बजे हुई, जबकि रेफर का पर्चा शाम 6:42 पर बनाया गया था। परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया है। जांच के लिए पैसा जमा करो, तो हम के ठीक है डॉक्टर के पास फ़ोन किया भी, तो फ़ोन किया इसलिए कि हम के डॉक्टर साहब अब जांचवा करावें, हम आओ थे पैसा लेके तुरंत आए। पहले पैसा जमा किए, जांच तब तक नहीं हुआ जब पेशेंट हमारे माता जी एक्सपायर हो गए, तब उसके बाद अभी रिपोर्ट बना रहे हैं 4 बजे। सुबह इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आए, हमने देखा उनको, शुगर उनका काफ़ी बढ़ा था और दिक्कत थी, इरिटेशन वगैरह था। छुट्टी एक बार उन्होंने हमसे केवल कहा था, वो हमने कहा कि भाई देखिए हालत ऐसी अच्छी नहीं है कि कहीं ले जा सकते हैं, 1 घंटा देख लीजिए, अगर नहीं आराम होता तो रेफर कर देंगे हम। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां फर्रुखाबाद में किसान यूनियन ने जिला अध्यक्ष के आवास पर आपात बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें, किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर राजस्थान के अलवर में हुए हमले के विरोध में बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान राष्ट्र प्रवक्ता पर हुए हमले की भाकियों की बैठक में निंदा भी की गई है और दोबारा ऐसी घटना होने पर बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि किसान मोर्चा के आंदोलन से भाजपा सरकार बौखला गई है। कालीन बैठक बुलाई है, हम लोगों ने सभी जिले के पदाधिकारियों को अवगत कराया था कि कल जो है राजस्थान में अलवर में जो टिकैत साहब पर हमला हुआ है जी, इससे हमारे जनपद के किसान, भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ता व किसान जो है बौखलाए हुए हैं और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो वो परिणाम भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। किसान जो है, अगर सरकार ने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो किसान किसी भी हद तक जा सकता है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रशासन एक्टिव हो गया है। आपको बता दें, प्रतापगढ़ पुलिस की लगातार कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि शराब माफियाओं के पास से लगभग 1500 पेटी अंग्रेजी शराब और बियर बरामद हुई है। दरअसल शराब 50 लाख रुपए की कीमत की बताई भी जा रही है। ये पूरा मामला कुंडा कोतवाली के बाबूगंज इलाके का बताया गया। अगली खबर भी यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां एक बार नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। आपको बता दें, प्रतापगढ़ पुलिस का चौथे दिन भी शराब माफियाओं पर एक्शन जारी है। ताजा मामला कुंडा कोतवाली के बाबूगंज बाजार का है, जहां बीती रात प्रतापगढ़ पुलिस ने 2 दुकान में छापेमारी करते हुए एक और नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने लगभग 1200 पेटी अवैध शराब भी बरामद किया है। तो वहीं बरामद अवैध शराब में अंग्रेजी बियर, देशी शराब भी शामिल है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज कुंडा के बाबूगंज बाजार में एक शराब की फैक्ट्री, जिसमें कुछ देशी शराब है और कुछ विदेशी शराब है और गत्ते, शीशियां और रैपर्स, बारकोड, ये सारी चीज़ें मिली हैं। और ये एक तरह से ये फैक्ट्री का काम कर रहे थे। यहाँ भी नकली शराब है, 140 पेटी है, जिसको यहाँ पर बनाना और उसको स्टोर करने का काम किया जा रहा था। और इसमें जिन जिन लोगों का नाम आएगा उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई और इनके 14 के तहत इनकी सारी प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई, और ये जो गैंगस्टर्स ये कार्य कर रहे थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। तो वहीं यूपी के ललितपुर में पत्नी से मिले धोखे में एक पति को साइको किलर बना दिया। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चौकाबाग का है, जहां पप्पू सेन की पत्नी मीना का अपने पड़ोस के रहने वाले राहुल वैद्य से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते पत्नी अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी राहुल के साथ घर छोड़कर चली गई। तो वहीं इस दौरान युवक ने पत्नी के प्रेमी के पिता की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद फिर उसने अपने सास, ससुर और साले की भी हत्या कर फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और जो इसका पूरा श्रेय मैं सीओ सिटी को देना चाहूँगा, उन्हीं के निर्देशन में कार्रवाई हुई है।
मैं बता दूं इसमें खास बात ये थी कि इसने कोतवाली ललितपुर में हत्या करी थी रघुनंदन वैद्य की, उसके तुरंत बाद यहाँ से भागने के बाद अपने सास ससुर और साले की हत्या इसने उड़ीसा में करी थी, जहाँ पे भी मुकदमा वहाँ का थाना बिनका जिला सुबनापुर में पंजीकृत है। वहाँ पे भी 2 मुकदमे से खिलाफ पंजीकृत है और वहाँ से भी वांछित चल रहा है। हमने वहाँ पे भी सूचना इत्तला कर दी है, वो लोग भी आके इसका रिमांड लेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। साथ ही जो टीम को जिन्होंने गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की है उसकी तरफ से जो हमारा पुरस्कार है वो दिया जाएगा। अगली खबर यूपी के गोरखपुर से, जहां गोरखपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम ने मार्च महीने में हुई रितेश मौर्य की हत्याकांड का खुलासा किया है। आपको बता दें, पुलिस ने हत्या के आरोप में 9 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताते चले, पैसों की लेन देन में आरोपियों ने रितेश की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से ही जेल में बंद भी है और बाकी बचे 2 फरार आरोपियों के ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। विगत मार्च महीने में जो हत्याएं गगा में हुआ है, एक रितेश मौर्य नाम के व्यक्ति और उसके बाद अभी रिसेंटली एक शंभू मौर्य, शिव शंभू मौर्य के जो हत्या के अनावरण हुआ है। इसमें मुख्य शूटर जो है सन्नी सिंह उर्फ मृगेंद्र सिंह है। 7 लोगों में से 6 लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं, जिसमें एक पहले से जेल जा चुका। तो वहीं बुलंदशहर के नरसेना थाना इलाके के हसनगढ़ी गांव में आग का तांडव देखने को मिला। आग में कई गरीब लोगों की झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। वहीं सूचना के बाद भी दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद बस्ती वालों ने खुद पानी के टैंकर बुलवाकर आग पर काबू पाया है। आपको बता दें, झोपड़ी के आसपास गेहूं की फसल भी लगी हुई थी, जिससे किसानों ने जैसे तैसे आग की चपेट में आने से बचा लिया। बताते चले, आग के चलते कई लोग बेघर हो गए। खबर यूपी के गौतम बुद्ध नगर से, जहां ग्रेटर नोएडा में शनिवार को दोपहर में 3 अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई। आपको बता दें, आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और कर्मचारियों ने तीनों जगह की आग पर काबू पा लिया है। दरअसल अभी आग लगने की कारण का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ये तस्वीर हम आपको यूपी के गौतम बुद्ध नगर से दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर के 3 अलग अलग इलाकों से कल आग लगने की घटना मिली थी। आग किस वजह से लगी है, इस बात का फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। पूरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर गौतम बुद्ध नगर से। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग के कारण का पता नहीं चल पाया है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से आग की जो लपटें हैं वो आसमान में उठ रही हैं। कितनी भयानक, ये कितना भयावह ये दृश्य है, आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवेगंज के वार्ड नंबर 23 में शनिवार रात लगभग 20 मीटर गहरे सूखे कुएं में एक गाय का बछड़ा गिर गया। आपको बता दें, मोहल्ले वासियों ने बछड़े के कुएं में गिरने की सूचना दमकल कर्मियों और पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, दमकल कर्मियों और सुरभि गौ सेवक दल के सदस्यों ने लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बछड़े को कुएं से बाहर निकालने में सफलता हासिल की। आपको बता दें, सुरभि गौ सेवक के सदस्य शुभम सिंह चंदेल ने कुएं में उतरकर बछड़े को बाहर निकालने में दमकल कर्मियों की सहायता की है, जिसके बाद बछड़े के कुएं से बाहर आने के बाद मोहल्ले वासियों ने दमकल कर्मियों और सदस्य का आभार भी व्यक्त किया। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यूपी के हरदोई से, जहां 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय के बछड़े को कुएं से बाहर निकाला गया है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।